फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से राजीव मिश्रा की बुक से जो है आपका अध्याय 11 को पढ़ने वाले हैं। आज समाजवाद पढ़ेंगे। 11 में जो है समाजवाद है। यह राजनीतिक अवधारणा है कि जो है 11वीं अध्याय है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समाजवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर इससे पहले वाला अगर आप नहीं देखे हो 10 तक अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि समाजवाद का अर्थ दिया गया है। क्या है समाजवाद का अर्थ? तो समाजवाद जो है, समाजवाद एक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत है। समाजवाद जो है एक समाजवाद एक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत है जिसके अनुसार समाज में जो है उत्पादन, वितरण और विनिमय के प्रमुख साधनों पर जो है सार्वजनिक स्वामित्व और नियंत्रण स्थापित होना चाहिए। यानी समाजवाद का मानना है कि समाज में जो उत्पादन, वितरण और विनिमय के जो प्रमुख साधन हैं पर जो है साधनों पर जो है सार्वजनिक स्वामित्व और नियंत्रण स्थापित होना चाहिए। ठीक है। यह सिद्धांत जो है व्यक्तिवाद और पूंजीवाद का खंडन करता है। समाजवाद जो है आपके व्यक्तिवाद और पूंजीवाद का खंडन करता है, यानी समाज की बात करता है। चलिए, समाज के अंतर्गत जो है वितरण का नियम प्रत्येक से अपनी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को अपनी आवश्यकता के जो है अनुसार को अपनाया जाता है। यानी समाजवाद के अंतर्गत जो है वितरण का नियम प्रत्येक से अपनी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को अपनी आवश्यकता के अनुसार को जो है अपनाया जाता है समाजवादी सिद्धांत में। ठीक है। यानी 19वीं सदी के आरंभिक दशकों में समाजवादी दृष्टि से जो सामान्य तत्व भर रहे थे उन्हें जो है लेस्जेक जो है कोलाकोवस्की ने अपनी रचना जो है मेन करेंट ऑफ मार्क्सिज्म में बताया है कि संसार के उपहार जो है समानता के आधार पर वितरित होंगे। यानी कोलाकोवस्की ने जो बताया है कि संसार के उपहार जो है समानता के आधार पर वितरित होंगे। ठीक है। 19वीं सदी के आरंभिक दशकों में। उसके बाद जो है समाजवाद की परिभाषा है। क्या है समाजवाद की परिभाषा? तो CEM जोट के अनुसार जो है समाजवाद एक ऐसे टोपी या टोप के समान है जिसकी शक्ल अत्यधिक धारण किए जाने के कारण बिगड़ गई है। इस CEM जोट का मानना है। ठीक है, समाजवाद के संबंध में। और सिडनी वेब के अनुसार जो है लोकतांत्रिक विचार का आर्थिक पक्ष ही समाजवाद है। सिडनी वेब के अनुसार जो है लोकतंत्रात्मक विचार का आर्थिक पक्ष ही समाजवाद है आपका। ठीक है। सेलर्स के अनुसार जो है समाजवाद एक जनतंत्रीय आंदोलन है जिसका उद्देश्य जो है समाज के ऐसे आर्थिक संगठन का निर्माण करना है जो व्यक्ति को हर समय अधिकतम संभव न्याय और स्वतंत्रता दे सके। यह सेलर्स का विचार है समाजवाद के संबंध में। ठीक है। समाजवाद अंग्रेजी भाषा के जो है सोशलिज्म शब्द का हिंदी पर्यायवाची है। समाजवाद जो है अंग्रेजी भाषा के सोशलिज्म शब्द का हिंदी पर्यायवाची है। सोशलिज्म शब्द की उत्पत्ति जो है सोशियस शब्द से हुई है। सोशलिज्म शब्द की उत्पत्ति जो हुई आपके सोशियस शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है समाज। यानी सोशियस का अर्थ होता है क्या? समाज। और सोशियस जो है सोशलिज्म शब्द से उत्पत्ति हुई है। ठीक है। उसके बाद जो है कि समाजवाद के संबंध में प्रूधो के अनुसार जो है सभी प्रकार की संपत्ति चोरी है। सभी प्रकार की संपत्ति जो है वह चोरी है, प्रूधो कहते हैं। ठीक है। जॉर्ज वंदिशा के अनुसार जो है समाजवाद आय की असमानता के अतिरिक्त और कुछ नहीं। जॉर्ज वंदिशा के अनुसार जो है समाजवाद आय की असमानता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ठीक है। इमाइल के अनुसार समाजवाद का अभिप्राय जो है श्रमिकों के इमाइल के अनुसार जो है समाजवाद का अभिप्राय जो है श्रमिकों के ऐसे संगठन से है जिसका उद्देश्य पूंजीवादी संपत्ति को जो है सामाजिक संपत्ति में परिवर्तित करने के लिए राजनीतिक शक्ति प्रदान करता है। इमाइल का मानना है समाजवाद के संबंध में। ठीक है। समाजवाद के मूल तत्व में जो है पहला है समुदाय। तो इनके अनुसार जो है समुदाय व्यक्ति से जो है प्राथमिक है। ठीक है। समुदाय के कारण ही व्यक्ति का व्यवहार स्वार्थी एवं लालची हो गया है। पूंजीवाद में व्यक्तिवाद को जो है परिवर्तित करने की आवश्यकता है। समाजवाद के तत्व में दूसरा देखा जाए तो सहयोग है। क्या है? सहयोग। तो सहयोग में जो है कि व्यक्तियों के बीच सहयोग स्वाभाविक होता है लेकिन प्रतिस्पर्धा से नैतिकता का विकास नहीं होता। ठीक है। उसके बाद में तत्व में समानता है। क्या है? समानता। इनके अनुसार जो है समाज में आर्थिक समानता आवश्यक है। विषमता प्राकृतिक नहीं होती अपितु समाज द्वारा जो है निर्मित होती है तथा सभी व्यक्ति नैतिक रूप में जो है समान होते हैं।
उसके बाद जो है तत्व में देखा जाए तो सामाजिक वर्ग है। क्या है? सामाजिक वर्ग। तो सामाजिक वर्ग में होता है कि यह समाज को आर्थिक आधार पर विभाजित करते हैं। ये जो है जाति, प्रजाति एवं धर्म के आधार पर समाज को विभाजित नहीं करते हैं। ठीक है। पांचवा है सामूहिक स्वामित्व। तो समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी है। समाजवादी जो है अपनी निजी संपत्ति के विरोधी है, क्योंकि उत्पादन सामूहिक होता है, इसलिए लाभ का वितरण भी साझा होना चाहिए। समाजवादी मानते हैं निजी संपत्ति से समाज में जो है विषमता पैदा होती है तथा व्यक्ति जो है स्वार्थी हो जाता है, इसलिए संपत्ति पर समुदाय एवं राज्य का नियंत्रण आवश्यक है। समाजवादी मानते हैं। उसके बाद जो है कि अराजकतावाद और समाजवाद। अराजकतावाद और समाजवाद में देखा जाए तो समाजवादी विचारों का जो आरंभिक प्रयोग जो है जेरान विंस्टले और विलियम गॉडविन, जोसेफ प्रूदो और मिखाइल बैकुनिन और पीटर जो है क्रॉप्टकिन के विचारों में जो है पाया जाता है। ठीक है। जिनके द्वारा राज को जो है समाप्त करके, इन लोगों के द्वारा राज को समाप्त करके समानता जो है स्थापित करने का विचार दिया गया था, इसलिए इन्हें जो है अराजकतावादी भी कहा गया है। परंतु जो है समानता के समर्थक के कारण इन्हें जो है समाजवादी भी कहा गया है। ठीक है। उसके बाद जो है कल्पना जो है लोकीय समाजवाद। तो कल्पना लोकीय समाजवाद का जो है आरंभिक विचार जो है प्लेटो के आदर्श राज में दिखाई देता है, जबकि ग्रे ने जो है पहली बार समाजवादी शब्द को जो औद्योगिकरण के बाद लोकप्रिय बनाया। ग्रे ने, ठीक है, यानी औद्योगिकरण के बाद जो है लोकप्रिय बनाया समाजवादी शब्द को। थॉमस मूर, कैम्पानेला, फ्रांसिस बेकन तथा जेम्स जो है हेरिंगटन ने जो है 16वीं से 17वीं सदी में जो है एक ऐसे आदर्शवादी समाज की कल्पना की जिसमें जो है पूर्ण समानता होगी तथा किसी भी प्रकार की विषमता नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद जो है कुछ रचनाएं जो दी गई आपके थॉमस मोर यूटोपियन, उसके बाद में जो है कि टोमासो कैम्पनेला द सिटी ऑफ द सन, उसके बाद में जेम्स हेरिंगटन द कॉमनवेल्थ ऑफ ओशियाना, उसके बाद में जेरांड विंस्टले द लॉ ऑफ फ्रीडम इन ए प्लेटफॉर्म। ये सब जो है कुछ रचनाएं हैं आपकी। ठीक है। उसके बाद है कि समाजवाद का बौद्धिक आधार। समाजवाद का जो बौद्धिक आधार है, यानी फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है आधुनिक समाजवाद का प्रभावी रूप जो है फ्रैंकोइस नोएल बेबेउ और फिलिपो मिचेल के विचारों में जो विद्यमान है। इन दोनों के प्रेरणा देने वाले महान विचारक रूसो थे। इन दोनों को जो है प्रेरणा देने वाले महान विचारक आपके रूसो थे, जिन्होंने आर्थिक औद्योगिक समाज की कड़ी आलोचना की और इसे जो है विषमता पैदा करने वाला माना आपका। उसके बाद जो है कि आरंभिक समाजवादी में जो है आरंभिक समाजवादी में देखा जाए तो आरंभिक समाजवादियों को भी जो है कल्पना लोकीय समाजवादी कहा जाता है, क्योंकि मार्क्स ने जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जो है इन्हें कल्पना लोकीय समाजवादी कहा है आपका। ठीक है। इनमें जो है हेनरी डी सेंट साइमन है, जिन्होंने जो है ऑन द इंडस्ट्रियल सिस्टम, सेंट साइमन ने जो है ऑन द इंडस्ट्रियल सिस्टम में समाजवाद में विद्यमान समस्याओं को उजागर किया है। ठीक है। उनके अनुसार जो है औद्योगिक के व्यवस्था को मानवीय, तार्किक, वैज्ञानिक व्यवस्था को और धार्मिक आधार पर संचालित होना चाहिए। सेंट साइमन, ठीक है, लाभ और प्रतिस्पर्धा जैसे विचारों को जो है हतोत्साहित करने की आवश्यकता है। इन्होंने निजी संपत्ति को समाप्त करने का समर्थन किया आपका। किसने? तो हेनरी डी सेंट साइमन ने। ठीक है। उसके बाद जो नाम आता है आपके समाजवाद में रॉबर्ट वॉन का। रॉबर्ट वॉन, इन्हें जो है ब्रिटेन के समाजवाद का पिता माना जाता है। इन्हें जो है ब्रिटेन के समाजवाद का पिता माना जाता है, जिन्होंने जो अपने निबंध ए न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी में एक आदर्श समाज का विचार दिया। रॉबर्ट वॉन ने जो अपने निबंध ए न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी में एक आदर्श समाज का विचार दिया, जिसमें दूसरे के हितों का ध्यान दिया गया और सभी को जो है शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है प्राप्त होगी, रॉबर्ट वॉन के निबंध में। ठीक है। तथा उद्योग लाभ के लिए जो है संचालित नहीं होंगे। उनके अनुसार जो वर्तमान समाज स्वार्थी, अज्ञानता, घृणा और वैमनस्य से भरा हुआ है, रॉबर्ट वॉन मानते हैं। उसके बाद समाजवादियों में देखा जाए तो चार्ल्स फोरियर, तो इन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया तथा अपने आदर्श समाज का विचार जो है द थ्योरी ऑफ द फोर मूवमेंट का प्रतिपादन किया। यानी द थ्योरी ऑफ फोर मूवमेंट का जो प्रतिपादित किया गया था आपके चार्ल्स फोरियर के द्वारा। इन्होंने एक समुदाय का निर्माण किया जिसका नाम जो है
जिसका नाम जो है फलांक्स दिया, जिसमें जो है पुलिस, वकील और सेना की कोई जो आवश्यकता नहीं होगी, चार्ल्स फोरियो ने का मानना है, ठीक है। तथा सामाजिक जीवन जो अत्यधिक सद्भावपूर्ण होगा। उसके बाद जो है कि क्रांति अथवा क्रमिक परिवर्तन, समाजवाद में जो है क्रांति अथवा क्रमिक परिवर्तन। तो मार्क्स के द्वारा जो है समाजवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो है क्रांति का समर्थन किया गया। मार्क्स के द्वारा जो है समाजवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो है क्रांति का समर्थन किया गया। जबकि जो है फर्डिनांड लासले ने कहा कि राज्य के द्वारा जो है समाजवाद की प्राप्ति संभव है और राज्य के द्वारा जो है मानवीय स्वतंत्रता और सर्वहारा वर्ग का उत्थान भी किया जा सकता है। इसलिए जर्मन विचारक जो है लासले ने श्रमिक वर्ग को मतदान अधिकार की मांग उठाई तथा जो है वैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से समाजवाद की स्थापना का समर्थन किया और सर्वहारा के वर्ग के जो है अधिनायकत्व को स्वीकार नहीं किया। किसके द्वारा? तो लासले के द्वारा, ठीक है। लेकिन आपके मार्क्स के द्वारा जो है समाजवादी उद्देश्य को पूर्ति के लिए क्रांति का समर्थन किया गया। जर्मनी के ही विचारक जो है एडवर्ड बर्नस्टीन ने भी मार्क्स की मूल मान्यताओं पर सवाल उठाए। इनके अनुसार जो है मार्क्स का विचार जो है नियतिवादी है और मानवीय स्वतंत्रता को सीमित कर रहा है तथा पूंजीवाद के विकास के साथ जो है सर्वहारा वर्ग की स्थिति खराब होने के बजाय बेहतर हो रही है तथा जिन समाजों में जो है पूंजीवाद का विकास प्रभावी हुआ है वहाँ सर्वहारा में जो है क्रांति की चेतना का विकास नहीं हो रहा है। यह मानते हैं आपके जर्मनी के विचारक एडवर्ड बर्नस्टीन, ठीक है। उसके बाद जो है समूहवाद। क्या है समूहवाद? तो समूहवाद में जो है कि समाजवादी विचारों को समूहवादी भी कहा जा सकता है। समाजवादी विचारों को जो है समूहवादी भी कहा जा सकता है क्योंकि समाजवादी समुदाय की भलाई को महत्व देते हैं। समाजवादी जो है समुदाय की भलाई को महत्व देते हैं। विलियम मैरिस ने ब्रिटेन में जो है समाजवादी विचारों को जो है अत्यधिक प्रभावित किया, जिनके अनुसार जो है व्यक्ति की नैतिक क्षमता के विकास द्वारा समाज में जो समानता लाई जा सकती है। और इन्होंने जो औद्योगिकरण और पूंजीवाद को मानव की जो है बंधुता और स्वतंत्रता समाप्त करने वाला माना। आपका किसके द्वारा माना गया था? तो ये आपके मैरिस के द्वारा, विलियम मैरिस के द्वारा जो है आपका कि इन्होंने जो औद्योगिकरण और पूंजीवाद को जो है मानव की बंधुता और स्वतंत्रता समाप्त करने वाला माना आपका मैरिस ने। विलियम में जो है मॉरिस की भांति जो है जॉन रस्किन तथा थॉमस जो है कार्लाइल जैसे कवियों ने जो है मानव की नैतिक क्षमताओं पर अत्यधिक बल दिया। इंग्लैंड में J.S. मिल के विचारों ने भी समाजवाद को अत्यधिक प्रभावित किया और ब्रिटेन का जो है फोबियन समाजवाद मिल के विचारों से प्रभावित है, ठीक है। ब्रिटिश वासियों ने यह माना कि समाजवाद स्थापित करने के लिए जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन नहीं होना चाहिए। चलिए, उसके बाद जो है मार्क्सवाद और विकासवादी समाजवाद में अंतर। मार्क्सवाद और विकासवादी समाजवाद में जो अंतर देखा जाए तो विकासवादी समाजवाद जो है नैतिक समाजवाद है जबकि साम्यवाद वैज्ञानिक समाजवाद है, ठीक है। लोकतांत्रिक समाजवाद जो है संशोधनवादी है जबकि मार्क्सवादी समाजवाद जो है रूढ़िवादी है। लोकतांत्रिक समाजवाद का विश्वास जो है क्रमिक सुधार में है जबकि मार्क्सवाद में वर्ग विहीन एवं राज विहीन समाज की स्थापना क्रांतिकारी माध्यम से करने का निर्धारण हुआ, ठीक है। और लोकतांत्रिक समाजवादी पूंजीवाद को जो है मानविकीकरण के समर्थक हैं जबकि मार्क्सवादी पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, ठीक है। विकासवादी समाजवादी समान वितरण के समर्थक हैं जबकि साम्यवादी उत्पादन के जो है सामूहिक स्वामित्व में विश्वास रखते हैं। उसके बाद जो है विकासवादी समाजवादी समाज में वर्ग संघर्षों का जो है समाधान चाहते हैं जबकि साम्यवादी वर्ग विहीन एवं राज विहीन समाज के समर्थक हैं आपके, ठीक है। विकासवादी समाजवादी जो है सापेक्षिक समानता को स्वीकार करते हैं जबकि साम्यवादी जो है निरपेक्ष समानता के समर्थक हैं आपके। उसके बाद जो अंतर है कि लोकतांत्रिक समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था चाहते हैं जबकि साम्यवादी पूर्णतः जो है राज्य द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक हैं आपके, ठीक है। विकासवादी समाजवादी जो है आर्थिक प्रबंध को महत्वपूर्ण मानते हैं जबकि साम्यवादी केंद्रीय नियोजन के महत्व देते हैं। वहीं देखा जाए तो विकासवादी समाजवादी जो है लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था को जो है प्राथमिकता देते हैं जबकि साम्यवादी सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व को जो है स्वीकार करते हैं आपके। उसके बाद जो अंतर है कि ये सामाजिक लोकतंत्रवादी राजनीतिक बहुलवाद को मानते हैं जबकि साम्यवादी सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व या एक दलीय शासन को महत्व देते हैं आपका, ठीक है। उसके बाद है कि सामाजिक लोकतंत्रवादी लोकतांत्रिक राज को जो है महत्वपूर्ण मानते हैं जबकि साम्यवादी जनवादी राज की संकल्पना को स्वीकार करते हैं आपका,
ठीक है। तो ये थे आपके अंतर, आपके मार्क्सवाद और विकासवादी समाज में अंतर, ये थे आपके अंतर मार्क्सवाद और विकासवादी समाज में अंतर, ठीक है। उसके बाद जो है फेबियन समाजवाद यानी समूहवाद लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक है। फेबियन समाजवाद देखा। उसके बाद है फेबियन समाजवाद यानी समूहवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद। तो ब्रिटेन के फेबियन समाजवाद का नाम जो है रोम के सैनिक फेबियस कंकटेटर के नाम पर जो है पड़ा था, जिसने युद्ध में क्रमिक तरीकों का जो है प्रयोग किया है। इंग्लैंड के फेबियन समाजवादियों में जो है बर्नार्ड शॉ, H.C. वेल्स, एनी बेसेंट, ग्राहम वालास एवं रिचर्ड टॉनी शामिल थे। फेबियन समाजवाद ब्रिटेन के बुद्धिजीवियों की देन है, जिनके अनुसार जो है क्रमिक, शांतिपूर्ण, संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से जो है समाजवाद की प्राप्ति संभव है। फेबियनवादी के अनुसार, ठीक है, यानी शांतिपूर्ण और संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद की जो है प्राप्ति संभव है। इनके अनुसार जो है समाज में विषमता को दूर करने के लिए जो है भूमि और पूंजी पर राज का जो है सामूहिक नियंत्रण होना चाहिए। फेबियनवाद के अनुसार सामूहिक नियंत्रण होना चाहिए फेबियन समाज के अनुसार, ठीक है। इनके अनुसार जो है वस्तुओं का उत्पादन और वितरण जो है सामूहिक हित के लिए होना चाहिए, निजी लाभ के लिए नहीं, ठीक है। लैडलर ने जो है फेबियन समाजवाद की विशेषताओं को जो है निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया है। लैडलर ने जो है फेबियन समाजवाद की विशेषताओं को जो है निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया है, ठीक है। उनके अनुसार जो है पूंजीवाद से समाजवाद की ओर संक्रामक एक क्रमिक प्रक्रिया है। पूंजीवाद से जो है समाजवाद की ओर जो है संक्रमण एक के जो है क्रमिक प्रक्रिया है, ठीक है। उद्योगों पर समुदाय का नियंत्रण या राज का नियंत्रण शांतिपूर्ण रूप में होना चाहिए। इनके अनुसार जो है मध्यम वर्ग के द्वारा जो है प्रशासन का प्रयोग करते हुए एक नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण का प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है। यह विशेषता आपके किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो फेबियन समाजवाद का। फेबियन समाजवाद में जो है समाजवाद की प्राप्ति समुदाय में समाजवादी आदर्शों के प्रति चेतना जागृत करके प्राप्त हो सकती है, ठीक है। फेबियन समाजवादियों ने जो है मूल्यों के श्रम सिद्धांत को अस्वीकृत कर दिया है। इनके अनुसार जो है समाज के मूल्यों का निर्माण जो है समुदाय के द्वारा होता है और इन मूल्यों से जो है प्राप्त लाभ पर भी समुदाय का नियंत्रण होना चाहिए। ब्रिटेन के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है लेबर पार्टी ने फेबियन समाजवादी मान्यताओं को जो है व्यवहारिक रूप में लागू करने का प्रयत्न किया, ठीक है। फेबियन समाजवादी J.S. मिल, हेनरी जॉर्ज से जो है प्रभावित थे। स्वतंत्रोत्तर भारत में भी जो है फेबियन समाजवाद अपनाया गया है, जिसे भारत में जो है समाज का जो है समाजवादी ढांचा कहा जाता है आपका, ठीक है। इसको भारत में जो है समाज का समाजवादी ढांचा कहा जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद समाजवाद में जो है संशोधनवादी समाजवादी यानी संशोधनवादी समाजवादी या विकासवादी समाजवादी कहा जा सकता है इसको, ठीक है। बर्नस्टीन ने मार्क्स की मूल मान्यताओं में संशोधन किया। बर्नस्टीन के अनुसार जो है समाजवाद की प्राप्ति शांतिपूर्ण, क्रमिक और संवैधानिक ढंग से हो सकती है। बर्नस्टीन के अनुसार समाजवाद की प्राप्ति के लिए वर्ग संघर्ष और क्रांति की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने मार्क्स की निम्नलिखित मान्यताओं में जो है परिवर्तन किया। बर्नस्टीन ने जो है मार्क्स के मान्यताओं में परिवर्तन किया। परिवर्तन में देखा जाए तो इनके अनुसार जो है पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा जो है पूंजीवाद के अंतर विरोधों का जो है समाधान किया जा सकता है, ठीक है। पूंजीवाद प्रभावी होने के पश्चात सर्वहारा वर्ग की स्थिति और बेहतर हुई। जिन देशों में पूंजीवाद का सर्वाधिक विकास हुआ वहाँ जो है मध्यम वर्ग की स्थिति और जो है शक्तिशाली हो गई। अतः पूंजीवादी व्यवस्था के विकास के परिणाम स्वरूप सर्वहारा वर्ग में वर्ग चेतना का विकास नहीं हुआ आपका, ठीक है। उसके बाद है श्रम संघवाद। क्या है श्रम संघवाद? तो श्रम संघवाद फ्रांसीसी श्रमिक आंदोलन का एक भाग है, जिसके मुख्य नेता जो है जॉर्ज सोरेल हैं। श्रम संघवादी मार्क्स के राजनीतिक कार्यक्रमों के जो है आलोचक हैं, यानी श्रम संघवादी जो है मार्क्स के राजनीतिक कार्यक्रमों के आलोचक है, परंतु उसकी जो है क्रांतिकारी रणनीति के समर्थक हैं। कुछ विचारकों ने श्रम संघवाद को जो है राजकतावाद और मार्क्सवाद का शिशु कहा है, जिनके अनुसार जो है समाजवाद की प्राप्ति ट्रेड यूनियन के द्वारा संभव है आपके, ठीक है। यह आपके श्रम संघवाद। यह बिंदु ध्यान देने योग्य है कि फ्रांस में ट्रेड यूनियनों को जो है वैधानिक रूप में कार्य करने की अनुमति प्राप्त नहीं है। जोर ने श्रम संघवाद को परिभाषित करते हुए कहा कि यह एक ऐसा सामाजिक सिद्धांत है जिसमें नए समाज के निर्माण का आधार जो है ट्रेड यूनियन है, श्रम संघवाद को, ठीक है। श्रम संघवाद के अनुसार जो है समाजवाद की प्राप्ति निम्नलिखित तरीकों से संभव है। श्रम संघवाद के अनुसार जो है समाजवाद की प्राप्ति निम्नलिखित तरीकों से संभव है। पहला है कि इनके अनुसार जो है राज्य बुर्जुआ और मध्यम वर्गीय संस्था है। इनके अनुसार जो है राज्य जो है बुर्जुआ और मध्यम वर्गीय संस्था है। यह मूलतः जो है पूंजीपतियों के शोषण का यंत्र है, इसलिए राज्य के विनाश के पश्चात ही जो है समाजवाद की प्राप्ति होगी।
इनके अनुसार जो है लोकतांत्रिक माध्यमों के द्वारा समाजवाद की प्राप्ति संभव नहीं है, यह मानना है किसके, तो श्रम संघवाद का। ठीक है, श्रम संघवाद के अनुसार। दूसरा है कि भविष्य के समाज का मूल आधार ट्रेड यूनियन, भविष्य के समाज का जो मूल आधार ट्रेड यूनियनों द्वारा निर्मित होगा। ट्रेड यूनियन राज्य के स्थान पर कार्य करेगा, श्रम संघवाद मानता है। ठीक है, हेलोवल के अनुसार जो है श्रम संघवादी समाज में जो है वर्ग संघर्ष की संकल्पना केंद्रीय है। वर्गीय सुदृढ़ता को बनाए रखने के लिए यह राजनीतिक दलों और संसद में जो है पूर्णतः जो है अविश्वास करते हैं। श्रम संघवादियों की क्रांति का तरीका जो है मार्क्सवादियों से अलग है। इनके अनुसार जो है पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध निरंतर आक्रमण करना होगा, श्रम संघवादी मानते हैं। इसलिए जो है यह तोड़ फोड़ में विश्वास रखते हैं तथा हिंसा को जो है आवश्यक ही नहीं नैतिक भी मानते हैं श्रम संघवादी। इनके अनुसार जो है आम हड़ताल द्वारा जो है पूंजीवाद का अंत होगा, आम हड़ताल के द्वारा पूंजीवाद का अंत होगा। ठीक है, श्रम संघवादी मानते हैं। उसके बाद है गिल्ड समाजवाद। क्या है गिल्ड, यानी औद्योगिक लोकतंत्र इसको कहेंगे। तो गिल्ड समाजवाद में जो है गिल्ड समाजवाद जो है इंग्लैंड की एक समाजवादी विचारधारा है। रोको के अनुसार जो है गिल्ड समाजवाद अंग्रेजी फेबियनवाद और फ्रांसीसी श्रम संघवाद का जो है बौद्धिक शिशु है। ये राज की समाप्ति के जो है समर्थक नहीं है जैसा कि श्रम संघवादी मानते हैं, बल्कि ये राज को जो है विकेंद्रित करने के समर्थक हैं। आपके कौन, गिल्ड समाजवाद आपके ये राज की जो है समाप्ति के समर्थक नहीं है जैसा कि जो है श्रम संघवादी मानते हैं, बल्कि ये राज को जो है विकेंद्रित करने के समर्थक हैं आपके। इनके अनुसार जो है राज का नियंत्रण आर्थिक गतिविधियों पर जो है नहीं होना चाहिए जैसा कि फेबियन समाजवादी मानते हैं। अर्थव्यवस्था पर गिल्ड का नियंत्रण होना चाहिए। इसके मुख्य मान्यताओं में जो है ए.जे. पेंटी तथा इसे जो है लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है जी.डी. कोल को दिया जाता है। गिल्ड समाजवाद द्वारा जो है प्रतिपादित विचार निम्नलिखित हैं। गिल्ड समाजवाद द्वारा जो प्रतिपादित विचार जो है निम्नलिखित है। पहला है कि ये पूंजीवादी व्यवस्था की मजदूरी पद्धति और लाभ निर्माण के आलोचक हैं आपके गिल्ड समाजवाद। इनके अनुसार जो है राज्य समुदायों का एक समुदाय है, एकमात्र समुदाय नहीं। इनके अनुसार जो है उत्पादन पर गिल्ड का नियंत्रण होना चाहिए तथा उद्योगों पर गिल्ड का जो है स्वशासन होना चाहिए। इनके अनुसार जो मजदूरों को मजदूरी नहीं अपितु वेतन प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि मजदूरी नैतिक मनोवैज्ञानिक रूप में बुरी है, जिसके द्वारा जो है दास मानसिकता का निर्माण होता है और श्रमिकों की जो है सृजनात्मक क्षमता का भी ह्रास होता है। गिल्ड सीएम जोट के अनुसार जो है गिल्ड समाजवाद जो है प्रक्रियात्मक लोकतंत्र है। इन्होंने प्रक्रियात्मक प्रतिनिधित्व का भी जो है समर्थन किया है, जिनके अनुसार जो है हितों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, व्यक्तियों का नहीं। इनके अनुसार जो है भविष्य में राज्य के स्थान पर एक कंप्यूटर या समुदाय की स्थापना होगी। गिल्ड समाजवाद का मानना है कि जो है भविष्य में राज्य के स्थान पर एक कंप्यूटर या समुदाय की स्थापना होगी। ये समाजवाद की प्राप्ति के लिए जो है हिंसा को जो है अस्वीकार करते हैं। गिल्ड समाजवाद जो है हिंसा को अस्वीकार करते हैं तथा संसदीय मार्ग के भी पूर्ण जो है समर्थक नहीं है आपके। उसके बाद है बाजारवादी समाजवाद। बाजारवादी समाजवाद में देखा जाए तो वर्ष 1990 में फ्रांसिस फुकुयामा ने जो उदारवाद की विश्व विजय की घोषणा की, जिसका अभिप्राय था कि अब जो है समाजवादी विचारधारा समाप्त हो चुकी है, क्योंकि पूर्वी यूरोपीय राज्यों में जो है साम्यवादी व्यवस्था का विघटन हो गया है। सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था का पतन हो गया है। चीन और वियतनाम ने जो है उदारीकरण के मार्ग को अपना लिया तथा केंद्रीयकृत नियोजन पर जो है आधारित आर्थिक प्रणाली असफल सिद्ध हुई। पूर्व साम्यवादी देशों ने भी बाजारवादी व्यवस्था को अपना लिया। सेंग डियाओपिंग ने जो है वर्ष 1978 में बाजारवादी समाजवाद का नारा दिया है। इन्होंने जो है चीनी अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण पर भी बल दिया और चीन में जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित किया गया तथा आपके पूंजीवादी देशों के साथ जो व्यापार को बढ़ावा दिया गया। राज्य के अंतर्गत मुख्य बाजारवादी व्यवस्था को अपनाया गया और उत्पादन के क्षेत्रों में जो है निजी क्षेत्रों को कार्य करने की अनुमति दी, परंतु वितरण के क्षेत्र में जो है राज्य का नियंत्रण बना रहा। इसलिए चीन में जो है बाजारवाद को साधन और समाजवाद को आदर्श माना गया आपका। ठीक है, उसके बाद जो है कि वर्ष 1980 के दशक में जो है अमेरिका में कंप्यूटर क्रांति हो रही थी। तो सोवियत संघ आर्थिक रूप में जो है संकटग्रस्त था। परिणाम स्वरूप जो है 1985 में सोवियत संघ ने भी जो है निजीकरण और उदारीकरण को स्वीकार किया। वर्तमान भूमंडलीकरण के युग में जो है अधिकांश एशियाई और अफ्रीकी देश भी जो है बाजारवादी व्यवस्था को अपना रहे हैं आपका। ठीक है, यह बिंदु भी ध्यान देने योग्य है कि वर्ष जो है 1979 में ब्रिटेन जैसे कल्याणकारी राज्यों ने भी आर्थिक उदारीकरण के मार्ग को अपनाया आपका। ठीक है,
उसके बाद है समाजवाद की आलोचना। तो समाजवाद की आलोचना में देखा जाए, समाजवाद की आलोचना तो मानव स्वभाव अपने हितों के लिए जो है संचालित होता है, इसलिए व्यक्ति का उद्देश्य जो है समुदाय और समाज के कल्याण के बजाय अपनी भलाई होता है। स्पेंसर के अनुसार जो है समाजवाद दासता का दूसरा नाम है तथा समाजवाद में प्रत्येक व्यक्ति समुदाय का दास बन जाता है। स्पेंसर मानते हैं समाजवाद के विरोध में, ठीक है। आलोचना में समाजवाद में आर्थिक प्रणाली का नियंत्रण एक केंद्रीय सत्ता द्वारा किया जाता है, इसलिए व्यक्ति की स्वायत्तता और स्वतंत्रता का जो है दमन हो जाता है।